इस बैच में चल रहा था एडजेक्टिव, समाप्त हो गया है आज लास्ट। चलिए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी किसी भी बैच में वो कैब नहीं चला रहा हूं, वो कैब चलेगा मंडे से, और टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है, ये सब मंडे से होगा। मंडे से टेस्ट, मंडे से वोकैबुलरी, स्पोकन वोकैब सारा का मंडे से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी धीरे धीरे क्लास हम लोग आगे बढ़ रहा है, कोर्स का पार्ट। आज एडजेक्टिव आपका समाप्त कर दे रहा हूं, आज आपका एडजेक्टिव समाप्त हो जाएगा और एक नए चैप्टर में कल से प्रवेश कर जाओगे। मंडे से प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, एडजेक्टिव का किताब लेकर आएंगे आप लोग, कल नहीं मंडे, कल इतना टेंशन मत लो। अभी एडजेक्टिव का बुक लेकर के आप सब लोग आएंगे। अब समझिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है। हालांकि इसी क्लास में पढ़ा होगा, डेमो क्लास में, गप ना करो, एक क्वेश्चन दिया होगा, यू आर बेटर देन, एक आय था दूसरा मी था। तो ये आप पहले से ही जानते हो, यदि देन से पहले सब्जेक्ट है, देन के बाद भी, तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। इस यही रूल, अगला रूल हम लोग का है कि देन के साथ क्या लगाना चाहिए, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट नहीं, देन साथ आई नहीं आते, गलत है। देन से पहले सब्जेक्ट, देन के बाद भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट, एक कॉन्सेप्ट हम लोग का है। तो ये आपको पहले से पढ़ा हुआ है। सीधे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर बुक पे आते हैं। देखो ये लिखा, हेडिंग क्या बना है, देन। हेडिंग क्या बनाया, देन। इसमें लिखा गया कि देन इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन। देखो लिखा है नोट में, नोट कहो चाहे रूल कहो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सब्जेक्ट और टू ऑब्जेक्ट। अगर देन से पहले सब्जेक्ट है तो देन के बाद भी सब्जेक्ट होगा, देन से पहले ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट होगा। बहुत सिंपल फंडा है। रूल लिख दिया कि देन इज फॉलोड बाय अ प्रोनाउन इन द सब्जेक्टिव केस अब्लिक ऑब्जेक्टिव केस व्हेन कंपैरिजन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। देन से पहले सब्जेक्ट, देन के बाद भी, लिखिए आराम से। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सही है,
यू आर बेटर देन मी, ही लाइक्स यू, यू क्या है, सभी ऑब्जेक्ट है ना, ही क्या है, तो यहाँ आई क्या है, तो तुलना हो रहा है ही और आई में। यू क्या है, मी क्या है, तुलना हो रहा है मी और यू में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है ना, तो आई डू मतलब मैं करता हूं, तो एक क्लाउज, तो दो क्लाउज का तुलना हो रहा है। हिंदी बताऊं, सब समझाता हूं, एक दो समझ में आ गया। अब तीन देखिए क्या कर रहा है, तीन में कितना सब्जेक्ट है, ही एक कहाँ है, ही लाइक्स यू, ही काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है जी, पसंद करना, किसको, यू को, तो एक देखो ही है, एक देखो ही है, ठीक, मोर देन आई, ये देखो आई है, ये दोनों है डूअर, दोनों है, कौन सा डूअर है, पसंद करने का, लाइक कर रहा है, डूअर क्या है जी, लाइक, ये भी पसंद कर रहा है और आई भी कर रहा है, आई डू क्या ना, उसने आई डू मैं करता हूं, क्या करता हूं, पसंद, तो अब यहाँ पे मी क्या, यू लाइक्स यू, अब यू यहाँ पर यू है, ये यू था, तो ये भी पसंद कर रहा है, और लेकिन कह रहा है कि मुझसे अधिक वह पसंद करता है तुमको, मतलब काम पसंद करने वाला कितना है, करवाने वाला कितना है, जैसे घर में एक पापा एक मम्मी और एक ही संतान है, तो पापा भी लाइक करता है बच्चों को और मम्मी भी लाइक करती है, लेकिन मम्मी को और बच्चे को अगर पापा पीट देता है तो मम्मी कहाँ जाती, ये बच्चा कहाँ जाता है, मम्मी की तरफ, और बोलता है कि मम्मी तुम मुझे प्यार करती हो, पापा मारते हैं, ठीक है, तो एक अधिक करता है और एक कम करता है, तो सेंस क्या हुआ कि पापा लाइक्स छुटकू मोर देन मम्मी डू, तो मम्मी भी लाइक करती है, पापा भी लाइक करते हैं, एक ज्यादा करता है एक कम करते हैं, हुआ पहला क्लियर, 3 नंबर। चौथा देखो, ही लाइक्स यू मोर देन मी, अब देखो ही, यहां पे देखो एक व्यक्ति ही है, पापा है मान लो, और एक छुटकू और एक मुटकू, एक छुटकू और एक पापा, इसको भी चाहते हैं इसको भी चाहते हैं, एक पापा के दो संतान, यानी पसंद करने वाला कितना है, करवाने वाला कितना है, जो रिसीव करता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो काम करता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट, तो रिसीव कर रहा है प्यार को, ही लाइक्स यू मोर देन मी, पापा लाइक छुटकू मोर देन मुटकू, मान लो पापा ने मुटकू को 10 रुपया दिया, कम खाया कर, छुटकू को 100 रुपया दिया, ज्यादा खाया कर, अब ये बात मुटकू को पता चलेगा तो जिन्हें देगा इसको छीन लेगा पैसे, बोला दोनों कहीं सब बराबर है, तो मुटकू क्या लेगा कि यार देखो पापा मुझे कम पसंद करते हैं, सच्चाई ये है कि पापा लाइक करते हैं दोनों को, लेकिन इसकी सेहत के हिसाब से कम दिए कि और मोटा हो जाएगा, इसको कम दिया कि थोड़ा हेल्दी रहे, समझ पा रहे हो ना, तो ये दोनों में तुलना हो जाएगा, और बच्चा ऐसी फैसला कर लेता है कि क्या पता नहीं क्या चाह रहे पापा, तो इसलिए इसके पीछे फाइटिंग होगी, तो यहाँ तुलना किसकी, मी और यू में, यहाँ तुलना आई और हिम, सेंस के हिसाब से पढ़ना है, अगर डू नहीं होता तो सेंटेंस क्या होता, रॉन्ग होता, या तो आई को मी करना होता, नहीं समझे, ये हो गया सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब आता है उसे हम क्लाउज कहते हैं, तो एक क्लाउज ये हो गया, एक क्लाउज ये हो गया, इन दोनों की तुलना हो रही है, डू का मतलब करना, मैं भी करता हूं, क्या करते हैं आप, लाइक, ठीक है, उतार लिया सब, क्या बेटा, एक ऑफिस समझिए, सब यहां फोटो समझो, एक पापा के दो संतान, पापा पसंद करता है दोनों को, अब पसंद करवाता है संतान, एक ही है, पापा भी और मम्मी भी, दोनों हो गए डूअर, तो डूअर कितना इसमें है, देखो डूअर डूअर दो, और लाइक किसके हो रहा है, एक आदमी को, जैसे एक आदमी को दो आदमी पसंद कर सकता नहीं कर सकता है, बोलो हाँ या ना, आजकल तो हजारों कर लेता है यार, एक आदमी को 10 लोग चाहता है, जहां सेटिंग हो जाए, तो एक आदमी को 10 लोग चाहता है, नहीं चाहता है, फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति चाहवाता भी 4 लोग से,
समझा आपको ना। और एक व्यक्ति कुछ तो चाहता भी है, तो ये सेंस वही है। देखो से ही लाइक्स यू मोर देन आई डू, मतलब मैं करता हूं, क्या करते हो तुम, तो ही भी लाइक करता है और आई भी लाइक करता है। ही पसंद कर रहा है यू को और आई पसंद कर रहा है, चाहता कोई और है, दिखता कोई और। ही लाइक्स यू मोर देन आई डू, यहां कर ही लाइक्स यू मोर देन मी, मतलब एक ही व्यक्ति पसंद कर रहा है किसको, यू को भी, और एक ही व्यक्ति दो को पसंद कर रहा है, करते हैं ऐसा। तो ही लाइक्स यू मोर देन मी, मतलब ही जो है यू को भी चाहता है और यू को ज्यादा ही को, बस सिंपल। एग्जाम्पल क्लियर, चलिए बहुत अच्छा। तो हमने स्टेयर्स देखो लगवा दिया, पीछे दिख रहा है जी, रस्सी बस भी दिख रहा है, रस्सी लेंस भी, और वहां लिखवा दूंगा इमरजेंसी गेट। हाँ चलिए, तो हमने स्टेयर्स पीछे लगवा दिया है। तो डीएसएल विद्यार्थियों की सुरक्षा पे काफी ध्यान देता है, हाँ? वो पीछे वो खिड़की जो है वो है इमरजेंसी गेट, हाँ? रस्सी टूट जाएगी, उतनी मोटी रस्सी है। चलो बनाया गया तुम्हारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं जी, रूल नंबर नेक्स्ट। हाँ सीढ़ी है उसमें, अरे उससे तो बढ़िया जो लड़का पाइप से कूदा था उससे अच्छा ना है। यहाँ तो वैसा कुछ होना भी नहीं। यहाँ तो डीएसएल सबसे पवित्र कोचिंग है, यहाँ पे ईश्वर का निवास होता है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम होगा ही नहीं। ये बड़ा पवित्र कोचिंग है, धर्मेंद्र पवित्र है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ धार्मिक कोचिंग है, उतार लिया इसको। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कहता है। अगला समझो तब उसको लिखना। देखो पहले रूल को छोड़ो, यहां देखो, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली। एग्जाम्पल देखो पहले, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। पहले एक दो तीन में तुलना कर लो। ये तीन में एक ही एग्जाम्पल को तीन तरह से लिखा गया है, एक ही एग्जाम्पल को तीन लिखा हूं, सोचिए गौर से। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर, आपसे पढ़िए तीनों को। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तीन है, अब तीनों सही लग रहा होगा, कोई गलत नहीं लग रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि पहला वाला एग्जाम्पल गलत है, दूसरा वाला सही है और तीसरा भी गलत है। प्रश्न क्या है, कैसे समझे पहले जानिए। पहला एग्जाम्पल बिल्कुल सही लग रहा, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दिल्ली, क्लाइमेट पटना का दिल्ली से अच्छा है। लेकिन समझिए तुलना हमेशा समान चीज में होता है। एक कह रहा है पटना का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से अच्छा है कि दिल्ली से अच्छा होगा। अरे दिल्ली प्लेस, अगर इतना बड़ा हटा दो, इतना हटा दो, इतना आप क्या लिखा, पटना इज बेटर, अब सही हो जाएगा। पटना सिटी है, पटना जगह का नाम है, राजधानी का नाम है, पटना में रहे हुए दिल्ली हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं बोला पटना या दिल्ली से अच्छा है, तो पटना इज बेटर देन दिल्ली। तो ये भी सिटी और ये भी सिटी, एक बार में समझ लो, फिर पूरा पढ़ो ना फिर से, यही पूछ को दिक्कत है। तो इसमें क्या हो गया, पटना इज बेटर देन, सही है ना जी, किसको आपत्ति। अब एक कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ पटना, यानी पटना से दिल्ली नहीं, पटना का क्लाइमेट दिल्ली के क्लाइमेट से अच्छा है, देखना चला है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये कहना चाह रहा है वो। यानी सही कौन होना चाहिए था, थर्ड नंबर, इसमें राइट कौन होना चाहिए था, थर्ड। क्या कर रहा है, द क्लाइमेट ऑफ पटना, पटना का क्लाइमेट इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली,
1,00,00,000% राइट है पति। लेकिन मुद्दा क्या है फिर? मुद्दा यह है, एक क्लाइमेट वर्ड है कि नहीं है? यह भी क्लाइमेट है कि नहीं है? तो नाउन का रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ? समझा? तो इसी नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो दैट ऑफ का मतलब हुआ क्लाइमेट। समझा? तो सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के रिपीटेशन से बचने के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है? तो द क्लाइमेट पटना इज बेटर देन दैट ऑफ, मतलब क्या हुआ? द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, इसलिए सेकंड राइट हुआ। पकड़ में आया? किसी को डाउट है? पकड़ में आ गया? अच्छी बात। तो अब इसका पहले लिखिए कॉन्सेप्ट। यही तो है, हट नहीं क्लाइमेट। क्या लिखा देखो यहाँ पे? दैट ऑफ और दोज ऑफ। जब दो समान वस्तुओं की तुलना हो तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ और क्या सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के साथ दोज ऑफ का प्रयोग किया। यूज है। लिखिए फटाफट, उतारिए। बच्चे ऑनलाइन कैसे हो तुम लोग? बहुत बढ़िया। ऑनलाइन के बच्चे इतने अच्छे हैं ना, सब मेरे दिल में समाये रहते हैं। हम्म 6 बैच में शुरू हो गया कंजंक्शन, अभी टाइम लगेगा। दैट ऑफ और दोज ऑफ, ये सब एडवांस कॉमन एरर है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। जब दो समान वस्तुओं की तुलना हो तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए सिंगुलर के साथ दैट ऑफ और प्लूरल के साथ दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बढ़िया। फोर्थ कहां भी आ गया? अभी 3 ही दिख रहा है ना जी, उठाऊं तो चौथा आएगा। ये देखो, अब पूछो। चौथा है द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर लेबोरियस देन दोज ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही है। बेटर देन, यहाँ पे दैट ऑफ लगा देना। माई शूज आर बेटर देन, शूज हो गया तुम्हारा प्लूरल, योर्स या दैट ऑफ योर्स। एग्जाम, अच्छा ये तो गलत हो ही गया। माई शूज आर बेटर देन योर्स या दैट ऑफ योर्स।
एक नीचे ठीक कर दिया ना हमने, 5 और 6 दोनों है ना। माई शूज बेटर देन योर्स या दैट ऑफ योर्स। चार। पीपल कहाँ का, इंडिया का पीपल, और कहाँ का, अमेरिका का। 2 दफा हो गया, सही हो गया, राइट हो गया, गलत है, राइट है। चलें, ठीक है, यहां तक हटाओ इसको। अगला वर्ड है एडवांस कॉमन एरर पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले एग्जाम्पल देखिए, लिखा है शी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर। और दूसरा, पहले पहला और दूसरा तुलना करिए, क्या है, कौन लिखा था। यार ऐसे काम थोड़ी चलेगा, इतना स्लो रहोगे, इतना कैसे काम चलेगा। वो अभी लिखे नहीं थे तो क्या कर बैठे कर रहे हो, गपशप कर रहे हो बैठ करके। इतना सब क्या लिखा, यहाँ तो लिखो, खत्म कहानी करो यार। देख के उतारना है, बोल के लिख रहा हूँ तो क्या टाइम है। कोर्स आपका स्लो चलेगा, मुझे टेंशन क्या है। पेन चलाइए तेज फटाफट। अब देखो क्वेश्चन पूछा है, फिर गप कर रहा है। जब समझा रहा हूं तो गप कर रहा है। तो यहाँ पे शी इज मोर वाइजर देन हर ब्रदर, शी इज वाइजर देन हर ब्रदर, कौन सही है, फर्स्ट की सेकंड। फर्स्ट में कितने लोग हाथ उठाइए, फर्स्ट राइट में, सेकंड राइट। अब सब डर में लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ है, सिंपल देखो क्या कर रहा है भाई। एक वैसी, एक है उसका भाई, तो वाइज का कॉम्परेटिव मोर वाइजर होता है कि वाइजर होता है, या वाइजर भी किया मोर भी लगाया, तो अपराध ने किया है। या तो वाइज बोलो, और वाइज का कॉम्परेटिव मोर वाइज तो होता नहीं है, होता क्या है वाइजर। तो हमने क्या कहा, तुलना हमेशा क्या, 2 पिलर चाहिए। तो एक पिलर कौन हो गया, सी, और एक पिलर उसका भाई। नहीं हुआ जी, कह रहा सी इज वाइजर देन हर ब्रदर, वह अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान है। तो 2 व्यक्ति हुआ ना, तो सही हुआ ना दूसरा वाला। ये कह रहा सी इज मोर वाइजर, मोर भी लगा दिया, वाइज भी लगा दिया, तो डबल कॉम्परेटिव हुआ ना। तो डबल कॉम्परेटिव यूज कभी नहीं होता है, ना तो डबल कॉम्परेटिव ना तो डबल सुपरलेटिव, एक साथ नहीं आते। समझ में बात को, एक कॉन्सेप्ट यहां पे दिया गया है। क्या लिखा देखो, डबल कॉम्परेटिव एंड डबल सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज टुगेदर। डबल कॉम्परेटिव और डबल सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। डबल कॉम्परेटिव डबल सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। डबल कॉम्परेटिव डबल सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। डबल कॉम्परेटिव डबल सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। डबल कॉम्परेटिव डबल सुपरलेटिव का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। तो पहला एग्जांपल, दूसरा ही इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट दे दिया और मोस्ट दे दिया, तो गया। द रिवर इज द मोस्ट लॉन्गेस्ट, ये भी गलत दिया। ठीक है, सही करना ना। हाँ बस, यहाँ भी मोस्ट हट जाएगा।
सीखिए सब लोग, आलस मत करो शरीर में। ये मौसम आलसी आ गया है, रात को आती नहीं, दिन को जाती नहीं, क्या? नींद। मालूम चला तुम लोग कहीं कहीं और सोच लो कुछ भी। गर्मी ऐसा है कि रात में अच्छी नींद आती नहीं, और सुबह लगती है तो सुबह जाती नहीं। तो मौसम थोड़ा सा है गर्म, इस ध्यान रखिए। पकड़ में आए बच्चे, चले आगे। क्यों कपी आ रहा है तुम? यहां देखो, सीधा पढ़ो, पढ़ाई मनन करो, चिंतन करो, सोचो गप को क्या मिलेगा? गप आने से कुछ मिलना है? ठीक है बच्चे, आगे बढ़े। हो गया क्लियर? कहां कहां गलतियां हो सकती हैं राइटिंग में, स्पीकिंग में, ये सब सिखा रहा हूं। ये सब आपके जड़ को स्टोर। देखो, मेरा काम है आपको 90% रास्ता दिखाना, 10% ऐसा काम होगा कि जब आप क्वेश्चन देखोगे तो लाइव पढ़ा नहीं, लेकिन इसी थॉट के बेस पर आपका वही क्वेश्चन बन जाएगा। बस में है ना। यूपीएससी का क्वेश्चन देखो, मुश्किल से हर बच्चा 5 से 7 बनाया होगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो होगा ना, उसके आधार पे आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ लो? तो प्रैक्टिस प्लस नॉलेज, नॉलेज ये है, और इसकी क्या करो? प्रैक्टिस घर पे कुछ पढ़ते रहो, देखो क्या क्या आ रहा है, कहां गलतियां हो रही हैं, क्वेश्चन बनाते रहो, 10-5 करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिमाग लगाते रहो। यहाँ पे टेस्ट मंडे को लेता हूँ, घर तुम ले जाते हो टेस्ट, छोड़ देते हो ऐसे ही। अरे 15-20 क्वेश्चन है, घर बना लो यार, लेके आ जाओ। मैं देखता हूँ कि आंसर कराओ, तुम भी यही करते हो आंसर। मैं सेम डेज कराऊं चाहे लेट कराऊं, मामला सेम होता है। तो धीरे धीरे पढ़ोगे तभी मामला क्लियर हो पाएगा। चलिए, यहां तक काम समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ड क्या समझिए, क्या कह रहा है, रूल समझो। व्हेन टू मतलब जब दो एडजेक्टिव्स रेफर टू द, एक ही व्यक्ति दो एडजेक्टिव आ रहा हो, एक ही व्यक्ति के लिए, तो दोनों का डिग्री सेम होगा ना। तो ही कह रहा है बोथ ऑफ देम शुड बी इन द सेम डिग्री, दोनों का डिग्री क्या होगा बेटा? सेम। जैसे बोल्ड है पॉजिटिव और ब्यूटीफुल है, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि तुलना नहीं कर रहा, आदमी कितना है? एक। करें शी इज बोल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, शी इज ओल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, शी इज ओल्डर हो गया कॉम्परेटिव, एंड मोर ब्यूटीफुल क्या हो गया? कॉम्परेटिव। ये भी सही हो गया, उतार लो। हेलो, पचास नंबर की नहीं, 300 नंबर की कंपलसरी ना, 300 मार्क्स के, और पास कर जरूरी है, पर पास नहीं किया तो फेल कर जाएगा, चेक ही नहीं होगा। सी सेट भी आता है 60 नंबर का।
60 मार्क्स। बेटा इंग्लिश तुम्हारा खाते उठते बैठते सब जगह पूछा जाएगा, इसलिए तुम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मन हो पढ़ने का, चाहे पढ़ने का मन ना हो, पढ़ना पड़ेगा तुमको। हाँ एप्लीकेशन है मोक्ष सर, डलवाऊंगा, वहां डलवाऊंगा। किसका? इस तो चैप्टर का। हाँ हाँ है ऐप में ना, हाँ सब डलवाऊंगा। अभी एक नया डीएस इंग्लिश अचीवर का हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, और डीएस इंग्लिश नाम से उसको लॉन्च कर रहा हूँ, तो वो आपको 2-4 दिन में सब मिल जाएगा। हाँ हाँ 500 क्वेश्चन। हर चैप्टर का 100-200 क्वेश्चन होगा। किताब लेके तुम आना मंडे को, मंडे को हर बच्चा किताब लेकर आए। किस चैप्टर का? एडजेक्टिव का। उल्टा पुल्टा मत उठा लियो, ठीक है ना? जिसमें नाउन होगा प्रोनाउन होगा उसी में होगा एडजेक्टिव। हाँ वो किताब लेकर के आना। उतार लिया इसको बाबू, ऑनलाइन सब मिला किताब ले लेना, ठीक है? देखिए क्या कर रहा है, समझिए क्या कर रहा है। कह रहा है वेन टू और मोर, एक ही रूल चल रहा है 3 तरह से। बाली के कहां खोई वो बच्ची, मैं हूं ना समझाने के लिए, मेरे पास आओ, पैसा हमको ना दिया है। यहां देखो एक ही रूल 3 तरह से, एक ही रूल, क्या समझो? यहां देखो फोकस करो, मेरी तरफ से समझ आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप हमसे जुड़े रहें, समझिए मेरे से। एक बार दोबारा पूछी क्लास में पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, फिर ध्यान अच्छा ये पढ़ रहे थे हम। साहब तुम क्यों लिख रहा है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो क्या कर रहा है? वेन मतलब जब, दो या दो से ज्यादा, वेन टू और मोर, दो या दो से, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव, कॉम्परेटिव या, और ज्वाइनिंग बाय एंड, ध्यान देना, एंड से जुड़ा हो दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव, दे मस्ट बी इन द सेम डिग्री। समझा बात को? मस्ट बी इन द, दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, अगर नहीं तो गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, डेनियल वाज, डेनियल वैज्ञानिक का नाम है, डेनियल वाज द वाइजेस्ट एंड लर्नड मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब एंड जुड़ा है, वाइजेस्ट है सुपरलेटिव, और लर्नड है पॉजिटिव, तो गलती हुआ ना, होना चाहिए था मोस्ट लर्नड, है ना? नीचे देखो, डेनियल वाज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट, तो पहला क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया? अमित इज वाइजर स्ट्रॉन्गर देन सुमित, सही हो गया। डिग्री सेम है कि नहीं है? राइट हो गया। अब उतार लो, एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन डिग्री क्या होगा? सेम होगा। एंड से जुड़ा हो चाहे न जुड़ा हो, इसके फर्स्ट रूल में क्या है, इसके पहले वाले रूल में क्या है? एक ही व्यक्ति के लिए दो एक्टिव दोनों डिग्री सेम होगा, उसी का अगला हो गया एंड से आ गया तो भी वैसा हो जाएगा। हाँ हाँ रिवीजन कीजिए इसको, इतना बेसिक क्लास का ही नहीं होता।
सुधार लिया। आज हम लोग एडजेक्टिव खत्म करना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो। और मंडे के दिन किताब लेकर आइएगा एडजेक्टिव का, पीला वाला जो भी किताब रहा होगा। दिखाओ। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो इसमें कुछ चैप्टर भी गया है। एक किताब भी हो सकता है, या कलर चेंज हो सकता है, कवर चेंज हो सकता है। लो, कवर चेंज हो सकता है, टेंशन नहीं लेना, सब एक ही चीज है। ठीक है, हटाएं इसको। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ के बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए आगे। पहले क्वेश्चन दिया, पहले दो पढ़िए, आराम से पढ़िए। पहला और दूसरा पढ़िए क्या कह रहा है, और बताइए आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है। पहला कह रहा था पेशेंट इज कॉम्परेटिवली गुड टुडे, दूसरा कह रहा था पेशेंट इज कॉम्परेटिवली बेटर टुडे। पेशेंट इज कॉम्परेटिवली गुड, कॉम्परेटिवली बेटर। तो कितने बच्चों को गुड अच्छा लग रहा है, कितने बच्चों को बेटर अच्छा लग रहा है? और देखा जाए तो बेटर ही अच्छा लग रहा है, बेटर अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटर इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा गुड। अनिता इज रिलेटिवली हेल्दी टुडे, यानी कि कॉम्परेटिवली लग रहा है, चूंकि तुलना भी कर रहा है कि पेशेंट पहले की तुलना में अब ज्यादा अच्छा हो रहा है। लेकिन ये दो शब्द जो है कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली, ये दोनों के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। फैक्ट ही याद रखना है आपको, यही फैक्ट याद रखना है। ये दो शब्द रट लेना है। देखो रूल में क्या कह रहा है, कॉम्परेटिवली रिलेटिवली प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव या डिग्री। याद करना पड़ेगा बेटा कुछ चीज में। को मास्टर ये कहता है कि समझो रटो मत, झूठ बोलता है वो। बिना रटे मोक्ष नहीं मिलेगा, है? कोई भी, क्योंकि समझ में सब आता है, जुबान पे नहीं आता है। लिखता हूं तो फ्लॉप हो जाता हूं, समझा हुआ चीज नहीं लिख पाता हूं सर। क्यों सर? क्योंकि याद नहीं है सर। हाँ, और जुबान पे है तो फट 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 बोलना शुरू कर देंगे। तुलनात्मक रूप से, ये दोनों का हिंदी हुआ तुलनात्मक रूप से। एक बार पढ़ा रहेगा पूरा ग्रामर, फिर आराम से बैठ करके शांति से कमरे में प्रैक्टिस करो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, बैठ के वहां प्रैक्टिस करते रहो धीरे धीरे। जहां कमी लगता है नोट्स देखो, फिर करो प्रैक्टिस, आंसर देखो। पहला राउंड में आंसर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस का आंसर देख लो फर्स्ट राउंड में, सेकंड फिर बनाओ उसको। प्रैक्टिस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली एक ही चीज को बार बार देखना। तो ये वर्ड आपको याद हो गया, क्लिक करेगा दिमाग में, लेकिन भूल गए कि क्या चाहिए था, पॉजिटिव की कॉम्परेटिव, आंसर लगाते हैं कुछ और। तो ये मेमोरी का लॉसनेस होता है, ठीक है ना? देखो मोर एंड मोर, ये हमें पूछो कितना पढ़ लें और कितना बना लें, नहीं, क्योंकि यह एग्जाम परसेंटेज का नहीं है। यह एग्जाम ये नहीं कि यह एग्जाम में कितना ज्यादा तुम बनाते हो, इसका एग्जाम है। ये नहीं है कि हम बिहार बोर्ड दिए मेरा 60% आ गया, यूपी बोर्ड दिए 17 आ गया, उसमें नहीं है। इसका मतलब परसेंटेज नहीं, मतलब है कि मोर एंड मोर यू हैव टू अटेम्प्ट। जितना ज्यादा बना सकते हो बनाओ, छोड़ो मत।
बस समझ गए, उसी को कहते हैं। क्योंकि आजकल के एग्जाम सिलेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन होता है। क्वेश्चन बनाता इस तरह से है कि क्या करे कि बाहर हो जाए। मैंने एग्जामिनर सोचता है क्या करूं कि बाहर हो जाए, और आप करते हो क्या पढ़ूं कि भीतर हो जाऊं। समझ रहे हो ना? तो आपको चक्रव्यूह बेधना है, वो दिया चक्रव्यूह आपको है, समझ पा रहा हूं, फंसाएगा हर क्वेश्चन में। बच्चा फंस गया तो ही फंस कर रह गया। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे अटेम्प्ट ले नहीं पाते क्वेश्चन का। समझ पा रहे हो? 10-20 पढ़ा, वही गुस्से में पढ़ा कि ये क्वेश्चन पढ़ा था कहां, अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है, आगे बढ़ो। वो भी एक नंबर का है, आगे भी एक ही नंबर का है। क्या पता कि अगला क्वेश्चन जो आने वाला है 50वां क्वेश्चन इतना आसान हो कि बन जाए तुमसे, और तो 50वां टच ही नहीं किया। तो ऐसे क्या होता है कि बहुत बच्चे का रिजल्ट होना था और रिजल्ट हो नहीं पाता है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टच नहीं कर पाया। तो आप जो नहीं बनता है माथा पर मत करो, क्योंकि 3 सेकंड 20 सेकंड बना तो बना, नहीं तो ऐसे भी नहीं बनेगा कभी। इस आगे बढ़ते हुए चले जाओ, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। पीटी एग्जाम का आधार यही है। मैंने आज तक जो भी एग्जाम दिया बेटा असफल नहीं हुआ। पीटी तो याद रुका ही नहीं मेरा कभी आज तक, जो भी पीटी दिया हो, चाहे कोई एग्जाम रहा हो, सिर्फ प्रैक्टिस। प्रीवियस उठाता था, चाप देता सीधा। मेरा काम ही था कहीं को, मैं कहीं भी बच्चों से बात करता हूँ ऑफिस में ना, तो पेन पर लेके बात करता हूँ। मेरी आदत ही क्वेश्चन लेके लगाते रहना, कुछ भी याद रहना, कहीं से ले लिया, कहीं से लिया, मैगजीन से, कोई भी क्वेश्चन। मैं देखा ही नहीं कि क्वेश्चन एसएससी का है यूपीएससी का है। क्वेश्चन जो मिलता मैं दिमाग लगाता, सोल्व करता। तरीका यही है। इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, क्वेश्चन लगाइए, देखिए अपनी एबिलिटी चेक करिए आप कितने एबल हैं। क्या कहते हो उससे? यह रूल क्या था जी? ये रूल पढ़ा होगा आपको, टेंस पर वहां पढ़ा होगा, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग ग्रेजुअल डिक्रीजिंग। जब किसी चीज में लगातार वृद्धि हो या लगातार ह्रास हो, जैसे मैं कहूं मेरे दादाजी दिन प्रतिदिन बुढ़ा से बुढ़ा होते जा रहे हैं, तो कल जवान थे। बुढ़ापा होने का क्रम ग्रेजुअल होता नहीं होता है, वह दिन पर दिन गरीब से गरीब हो रहा है, दिन पर दिन अमीर से अमीर हो रहा है। तो कोई भी चीज लगातार बढ़ रहा हो और लगातार घट रहा हो, जैसे मोटापा है, एक दिन नहीं आता, धीरे धीरे डाले जा रहे हो, फूलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ये फूलना शुरू हो जाएगा और हो जाएगा, बस मत हो, ये हो जाता है। पतले हो रहे हो, कुछ लगे बीमारी, धीरे धीरे थिन हो रहे हो। नहीं जी, कोई सुंदर हो रहा है, क्रीम लगा रहा है, सुंदर, समझ पा रहे हो? तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो इसके साथ फैक्ट क्या सुनो गौर से, इसका फैक्ट है कि इसमें 3 शब्द आएगा सर, तो 3 शब्द याद करिएगा, गेट, ग्रो और बिकम। ये 3 शब्द के बाद, 3 शब्द के बाद कॉम्परेटिव वर्ड आएगा। क्या आएगा जी? ये रट लो, ये 3 शब्द क्या है? गेट, ग्रो और बिकम। सी इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, वो दिन पर दिन सुंदर से सुंदर होती जा रही। क्या बात है भाई, है ना? सी इज बिकमिंग रिचर रिचर डे बाय डे, वो दिन पर दिन अमीर से अमीर होती जा रही है। माय फ्रेंड इज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे, मोटू से मोटू होता जा रहा है। बता रहा, तो 3 शब्द आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ये सब फैक्ट है बेटा, कहां लिखो ना। जैसे होता जा रहा है, होगा ना, कंटिन्यू ना। कैसे ऐसे बोल पाओगे? दिन पर दिन मोटा से मोटा हो रहा था, या होता जा रहा है, नहीं बोलोगे, हो गया कैसे बोलोगे? कंटिन्यू दिखा देगा फिर। ये तो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग है और ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, लगातार वृद्धि। रूल पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? ग्रेजुअल का मतलब खत्म नहीं हुआ, चल ही रहा है प्रोसेस, नहीं, लगातार। हमको एक बच्चे ने क्लास में टोक दिया कि सर आपका पेट बाहर निकल रहा है, जबकि मैं सोचता हूं मेरा पेट बाहर नहीं निकल रहा, इतना होना चाहिए, इतना भी नहीं रहेगा तो बेकार लगता कि सूखा है कि नहीं, तो अच्छा लगना चाहिए। लेकिन फिर मैंने क्या किया? रोटी खाना कम कर दिया, चावल बंद कर दिया। अगर वो बच्चा मुझे देख लिया तो कम करना पड़ेगा। तो ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, तो एक दिन में कम नहीं होगा, घर पे एक्सरसाइज ज्यादा कर दिया, समझ पा रहे हो ना? तो ये चीज होना जरूरी है। तो जहां भी नोटिस हो जाए
तो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग हो रहा है मतलब, और डिक्रीजिंग हो रहा है क्या? हटाओ इसको। हजारों एग्जाम्पल बना सकते हो, है ना जी, हजारों बना सकते हो इसमें। दिन पर दिन बुढ़ा से बुढ़ा, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सुंदर सुंदर, और भी अधिक से अधिक पढ़ रहा है, अधिक से अधिक विद्वान बन रहा है, कुछ बना सकते हो। चले आगे, अगला पॉइंट। यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्रोइंग, यू आर ग्रोइंग रिचर रिचर डे बाय डे, कर दो। सब ये तीनों सेम वर्ड है। अगला पॉइंट देखिए, यही पढ़ा कहां, आर्टिकल में। कहां पढ़ा था इसको? द प्लस कॉम्परेटिव द प्लस, जितना जितना पढ़ोगे उतना विद्वान बनोगे, जितना उसके पास उतना और चाहता है, जितना ऊपर जाओ उसको जितना और उतना। तो द प्लस कॉम्पिटिटिव, द प्लस कॉम्पिटिटिव। एग्जाम में क्या पूछेगा? एक जगह से द हटा देगा, एक जगह से द हटा देगा, हो गया एरर। द हायर यू गो बोल देगा कूलेस्ट यू फील, द हायर यू गो द कूलेस्ट यू फील। अब द तो लगा है, अरे यहां भी पकड़ो कूलेस्ट लिखा है, गलती होगा ना। वैसे सही है, तो द कूलेस्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहां तो कूलर लिखा है ना, मैं समझा, हाँ मैं समझा रहा हूं। एग्जाम में पूछेगा द हायर यू गो द कूलेस्ट यू फील, तो गलती हुआ कि नहीं हुआ? तो कूलेस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर द हटा देगा, द हायर यू गो कूलर यू फील, तो गलती हुआ कि नहीं होगा? ये बस यही पूछेगा ना, पूछेगा वहां हटा देगा, चाहे यहां हटा देगा। तो इसको याद कैसे रखें? द प्लस कॉम्पिटिटिव, द प्लस कॉम्पिटिटिव। और इसको स्पीकिंग में, राइटिंग में हर यूज करो। द मोर यू रीड द मोर यू कंफ्यूज, जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। द मोर यू रीड द मोर यू ब्रिलियंट, जितना पढ़ोगे उतना ब्रिलियंट हो जाओगे, है ना। मजा आ रहा है सबको? हाँ, लाइफ में कोई दिक्कत हो मिलो हमसे। क्लियर हो रहा है सब ना? बहुत अच्छा। अब देखिए अगला रूल जो है, यहां तो उतार ले सबने। COMP मतलब कॉम्परेटिव। हाँ, देखिए तुम दोनों में कुछ है का चक्कर, एक दूसरे में रहते नहीं हो यार। मैं इधर तुम उधर, मैं इधर फिर तुम उधर। यहां देखो, क्लास में हाईली अटेंटिव रहिए, है ना। तो तुम लोग आपस में कब जाते हो? यहां देखो, हो गया जी। यहां देखो, यह कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया समझो इस कोर्स से। क्या कर रहा है? एडजेक्टिव ऑफ साइज, क्योंकि बहुत तरह के होते हैं एडजेक्टिव, लॉन्ग है, शॉर्ट है, रेड है, ब्लू है, व्हाइट है। आप बोलते हो इंडियन रेड की रेड इंडियन? रेड इंडियन बोलते हो ना। तो रेड क्या है? कलर, और इंडियन क्या है? मतलब
एक देखो, रेड क्या हो गया और इंडियन क्या हो गया, वन ओरिजिन। तो पहले क्या आएगा, फिर बाद में क्या आएगा। अच्छी बात, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव का यूज कर रहे हो तो इसी क्रम में करना है। सबसे पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, यानी इससे बड़ा, यानी सबसे बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद सबसे छोटा कौन है। अच्छी बात। अब मैं बोलूं कि काले लंबे बाल, क्या बोला हमने, हिंदी में बोला काले लंबे बाल, तो अंग्रेजी में क्या बनेगा, लंबे काले बाल। नहीं समझा जी भाई, हिंदी तो जैसा मर्जी बोल दो। हिंदी बोल दिया काले लंबे, ब्लैक लॉन्ग हेयर, गलत हुआ। पहले बोला लॉन्ग ब्लैक हेयर, पकड़ में आया। तो साइज पहले आएगा, बाकी सब बाद में आएगा। साइज का मतलब क्या होता है सर, क्वालिटी मतलब, एज मतलब, सब लिख दिया। हाँ, ब्लैक, ब्लैक की बात कर रहा हूं, ब्लैक लॉन्ग हेयर, तो लॉन्ग पहले आएगा, तो लॉन्ग ब्लैक हेयर। हाँ, लंबे पहले हो जाएगा लंबे काले बाल, है ना। साइन दे देना बेटा, साइन दे देना, क्वालिटी है। इट वो साइज ग्रेटर देन क्वालिटी, इज ग्रेटर देन एज। सब अलग अलग है, सारे अलग है, रेड ब्लू अलग और सब ऑर्डर। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, 10 शुरू होगा, इसको घबराना नहीं है, फैला दो मार्केट में, पढ़ना है कहीं पढ़ लो, लेकिन सीखना है तो सिर्फ डीएसएल। है ना। चले आगे। मेरे यहाँ 5-6 महीने लग जाता है। एग्जाम्पल देखो, शी हैज ब्लैक लॉन्ग हेयर, पहला गलत है जी, दूसरा सही है, यह भी सही है। अब तुम्हें पता चल गया बोलना कैसे है। हाँ, सब जगह, सब जगह। %100।
स्पेलिंग और ग्रामर, राइटिंग गलती हो गया तो नंबर नहीं मिलेगा। सबसे मेजर स्पेलिंग, फिर ग्रामर, राइटिंग स्किल्स में। क्योंकि अगर छोटा बच्चा स्पेलिंग गलत लिखता है, थोड़ा बहुत मैंगो गलत लिख दिया, तुम गुस्सा नहीं आता है गुस्सा कि तुमको मैंगो नहीं आता, क्योंकि तुमको आता है और उसको नहीं आता, तो गुस्सा तुमको आ रहा है। उसी प्रकार एग्जामिनर को आता है और तुमको नहीं आता, तो गुस्सा उसको आएगा ना, तो नंबर क्या करेगा, काट देगा। एग्जामिनर भी आप ही की तरह है। चलें इसको, उसके पास ही पत्नी होगा, बच्चे होंगे, कॉपी चेक करने आया, क्या पता पत्नी से झगड़ के आ रहा हो, क्वेश्चन देखा गलती मिलेगा, गुस्सा आ गया, काट दिया। सब आ रहे हो। अगला पॉइंट, यहां तक था एडजेक्टिव, कोर्स अब हो गया खत्म। अब चलेगा एक्स्ट्रा क्लास। क्या चलेगा जी, एक्स्ट्रा क्लास है, क्योंकि ये पहले पढ़ा चुका हूं। एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज के पहले इक्वली का प्रयोग नहीं होता है। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, बैठना नहीं है। हाँ, राम इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज अमित, क्या हो गया, तो राम इज एज इंटेलिजेंट एज अमित। रमन एंड अमित आर इक्वल, ये भी सही। एज नहीं आएगा, इक्वली अकेले आ सकता है, एज इक्वल नहीं होगा, गलत होगा वो। हाँ सेम है, हाँ, तो या तो लगाओ इक्वली या तो लगाओ एज एज। रमन एंड अमित आर इंटेलिजेंट इक्वली, एज भी आएगा, इक्वली भी आएगा। इक्वली मतलब वही होता है जो एज एज करता है। चलें, नेक्स्ट। देखिए लिखता है नेक्स्ट कि काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, ये क्या होते हैं बाबू, इसके साथ दिस दैट आता है, दिस दोस नहीं आता। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट्स, दोज काइंड ऑफ शर्ट्स, लिख लो। समझ गया, इसी को 22 कर लो, मिस नहीं हो, मुझे सब पता है, ये मत सोचो सर से मिस होता है। इसी को 22 कर लो, वो एक्चुअली एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, वो कुछ है नहीं। प्रकार, एक प्रकार, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ एक ही हिंदी होता है, के प्रकार। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट, दिस सॉर्ट ऑफ शर्ट्स।
दोनों का हिंदी एक प्रकार ही होता है। काइंड को हटा के शॉर्ट कर दो। एक्चुअली काइंड ऑफ प्रयोग ज्यादा होता है, सॉर्ट ऑफ कम आता है। गलत है। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट बार सही है ना। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस, दिस काइंड ऑफ है, दिस दोस्त कहाँ है? नीचे में दिस दोस्त लगा दिया है। उससे क्या मतलब है? आई लाइक बोल दो, आई लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट्स। ये तो सेंटेंस मीनिंग के साथ एग्जाम्पल दे देता हूं। हाँ, उससे क्या मतलब? पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, क्या मतलब? डू यू लाइक दिस काइंड ऑफ शर्ट्स? क्या तुम पसंद करते हो इस तरह के शर्ट? तो काइंड ऑफ मतलब इस तरह के। तो सिंगुलर पर कुछ भी हो, टेंशन मत लो। पहली बात, मैं रूल को बांधता नहीं हूं, सब जगह काम करेगा वो। प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जैसा बताऊं सब जगह काम करेगा। इसको मल्टीपल यूज करिए, जरिए मत। क्या कितना सुंदर लिखा, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, सिंगुलर होते हैं। इसके साथ दिस दैट आता है, दिस दोस। एग्जाम्पल देखो, उतार लिया इसको। काइंड मतलब प्रकार, काइंड मतलब, तो प्रकार एक होगा कि दो होगा? छोटा छाटा नहीं है, जो काइंड ऑफ है वही सॉर्ट ऑफ है। चलें आगे जी। जब तक टाइम है तो तक पढ़ो, क्या पता खत्म हो जाए। देखो क्या लिखा है, सुपरलेटिव के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं अक्सर, लेकिन जब प्लेस आ जाए तो क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। कोलकाता इज द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया, राइट है जी? कोलकाता इज द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया, क्या हो जाएगा? बिलासपुर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन। डर्टीएस्ट क्या है? सुपरलेटिव। तो इसके साथ ऑफ इन दोनों लगता है, इनका प्रयोग करते हैं प्लेस में। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। आज एडजेक्टिव खत्म करूंगा। वर्ब, हाँ अब खत्म है, कोई टेंशन नहीं है, आधा घंटा और चलेगा। आज खत्म कर दूंगा, चाहे रात के 4 क्यों न बज जाए। हाँ, वही भाव पकड़ो। अभी क्लास ही चल रहा है, बहुत भाग बनाओ। हाँ, समोसा बाहर से कैसे आएगा? उठा के लगा भाई इसको। पूछा कहाँ जा रहा है भाई समोसा इतना है? हम्म, चलो मंडे को तो 5 तारीख हो ही जाएगा। हम्म, हम्म, जुलाई में कोचिंग में।
हम्म 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 हम्म। चले आगे। अगला कॉन्सेप्ट, सुपरलेटिव के साथ अदर का प्रयोग नहीं करते। सब फैक्चुअल याद कर लो सब। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑल अदर गर्ल्स, ये बहुत पूछता एग्जाम में लेकिन। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स। अदर का दो सही हो जाएगा। यहां स्टूडेंट्स कर दिया ना। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एक साइड में पूरा विद्यार्थी, एक साइड में ही। और स्ट्रॉन्गर तब होगा जब दो व्यक्ति होगा। ही इज स्ट्रॉन्गर देन सुमित। तो अदर तो नहीं आएगा ना, ये तो लिखा रूल में कि सुपरलेटिव के साथ अदर का प्रयोग नहीं होगा। नहीं होता, नहीं होता, क्या कोई दिक्कत? सुपरलेटिव के साथ अदर का प्रयोग नहीं करते। रट मारो यार। जल्दी लिखो, खत्म करना है आज, कल कभी नहीं होगा, आज ही खत्म करूंगा। ठीक है, हो गया सबके बच्चे। अगला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, अदर लगा गलत हो गया। पहला तीसरा गलत, दूसरा सही। पहला तीसरा रॉन्ग है क्योंकि लग गया है अदर, और सेकेंड वाला राइट है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट तुम पहले से परिचित हो। कई सेंटेंस में मोस्ट का प्रयोग ज्यादा के अर्थ में होता है, वेरी के अर्थ में होता है, पता है ना? लिख लो फटाफट, इसमें क्या समझाना है। मोस्ट का दो यूज है, सुपरलेटिव में और वेरी में, वेरी के अर्थ में। तो यहाँ पे तुलना हो ही नहीं रहा भाई। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक, तुलना नहीं है, सही है। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल का सही है, यह सुपरलेटिव नहीं है। होता तो तुलना करते सारी लड़कियों से सुंदर है, सारी लड़कियों से सुंदर, तुम ना आते होता। यहाँ पे होगा सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। मोस्ट का हिंदी क्या हो रहा है जी? वेरी। हाँ, ऑलवेज कंसीडर करो कि दो से ज्यादा व्यक्ति के साथ में है तो वहां पे व्यक्ति लिखना पड़ेगा, वरना तुलना नहीं होता। जब भी बना रहे हो सुपरलेटिव या कॉम्परेटिव तो सामने चेक करो कि कोई आया कि नहीं आया। कॉम्परेटिव हो तो समान व्यक्ति, सुपरलेटिव हो तो पूरी जाति, होल, दो से ज्यादा। हम्म, बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा एक खूबसूरत बैच है, 10 बजे का बैच, सारे बच्चे सीरियस।
चलिए आगे। यह सुपरलेटिव नहीं है, स्पष्ट लिख दिया, बता जाए। ये 3 नंबर नहीं है, ध्यान देना, ये 3 नंबर नहीं है, मतलब बताया है नोट में, क्या सुपरलेटिव नहीं है। हाँ, यह सुपरलेटिव नहीं है। ये नोट है ना, नोट, 2 एग्जाम्पल का नोट हो गया है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कॉम्परेटिव को ज्यादा महत्व देने के लिए, कॉम्परेटिव को ज्यादा महत्व देने के लिए इंफैक्टिक बनाना करो, इंफैक्ट जोरदार, तो मच, फार, बाय फार, ना, बाय फार, फार एंड अवे, स्टील का प्रयोग किया जाता है। लता इज मच टॉलर देन गीता, ठीक है, तो क्या पे होगा, मच, सही हो गया। दिस बुक इज फॉर, नहीं बेटा, फार, फार बेटर देन दैट, दिस पेन इज बेटर बाय फार, जोरदार, प्रेशर डालना, फटाफट लिखो। अरे नहीं छूटा है भाई, लिखते जाओ, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तू लिखो ना, क्यों पढ़ा रहा हो। इसके पहले था वेरी के अर्थ में, मोस्ट का प्रयोग करते वेरी के अर्थ में, बस एक छोड़ा हूं, 22। हाँ, तुम इसको करो, 26 नंबर करो। रुको, नंबरिंग सीख रहा था हूं। कॉम्परेटिव को ज्यादा महत्व देने के लिए, यानी इंफैटिक बनाने के लिए, हम लोग मच, फार, बाय फार, फार एंड अवे, स्टील का प्रयोग किया जाता है। फार एंड अवे, बीच में स्पेस छूट गया है, फार एंड अवे मतलब अभी तक। एक कॉन्सेप्ट और है, जल्दी लिखो फटाफट, एक रूल और है, लास्ट, बाय फार, तक, जहां तक, जहां तक, दिस पेन इज बेटर मतलब यह कलम और सब कलमों से अच्छा है। ये द पेन, यह कलम, नहीं समझ, द पेन का मतलब हुआ कलम, द कहां लगाते हैं, निश्चित करने के लिए। आर्टिकल पढ़ा था ना जी। अगला और अंतिम, लास्ट है, एंजॉय करो। इसमें करा ओनली, इवन, ऑलमोस्ट, नियरली, जस्ट, इन शब्दों का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जिसको यह क्वालिफाई करता है, जिसको यह क्वालिफाई करता है। ओनली पढ़ा था ना कि इसमें आपको, क्वालिटी का देंगे, क्वालिफाई पढ़ लोगे। क्वालिफाई करता है मतलब विशेषता बताता है। यू विल ओनली नीड टू प्लांट वन पैकेज ऑफ सीड्स, यू विल नीड टू प्लांट ओनली वन पैकेज ऑफ सीड्स।
पहला गलत, सही। किसे बाबू? जज, जज, ये तो बहुत बड़ा अंतर है जी, कोई समानता है ही नहीं। जज करना, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, तुमने जज किया, मतलब एक जजमेंट दिया कि अच्छा या खराब, तुम जज बन गए, और क्वालिफाई मतलब पास हो गया। समानता, देखो समानता जिसमें होता है उसमें असमानता होता है, इन दोनों शब्दों को समानता ही नहीं है, वर्ड ही अलग अलग है, ये समझा? क्वालिफाई मतलब विशेषता बताना, मतलब हमने कहा था ओनली पढ़ा होगा ओनली का प्रयोग उस शब्द के पहले करते, सारे शब्दों का उस शब्द के पहले जिसको आप क्वालिफाई करते। यहाँ देखो, ये ओनली आया है किस लिए? वन के लिए। कितने पैकेज? वन पैकेज। तो ओनली को क्या किया? विशेष बताया। अब यहाँ यू विल ओनली नीड, नीड वर्ब है, इसको क्वालिफाई कैसे करेगा यू? इसमें बात को ना, तो यू विल नीड टू प्लांट ओनली वन पैकेज, केवल एक पैकेज। यू विल ओनली नीड टू प्लांट वन पैकेज। अब यहाँ पे जरूरत किसको करना है? यू विल ओनली नीड, तो ये क्वालिफाई नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, इसका प्लेस यहाँ होना चाहिए था। जैसे हमने कहा शी कैन रीड ओनली, गलत है, शी कैन ओनली रीड सही है, तो ओनली का प्रयोग रीड से पहले होगा, लास्ट में गलत हो जाएगा, टेंस पे तो आना चाहिए ना। ये क्लास में पढ़ाया होगा शायद प्रोनाउन में। अच्छा, पढ़ाऊंगा आगे, सही बात है, हाँ ठीक है। इसके साथ आपका जो है एडजेक्टिव समाप्त हो गया। मंडे को लेकर आइएगा किताब, देखते हैं क्या करते हैं। अगला टॉपिक चलेगा हम लोग का वर्ब, काफी बहुमूल्य टॉपिक होगा वर्ब। हाँ, ओनली वन, जैसे हमने कहा इसको उठा के यहाँ करेंगे। हाँ, नहीं बता दी, बोल दिया, खत्म। अब नहीं हो सकता, किसी बच्चे से कर लो, अब वापिस नहीं आएगा वो।